आर यू स्टक इन योर वेट प्लेटू? आपका जो वेट है वो एक जगह पे आने के बाद में कम नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, यूजुअली देखा जाता है जब भी कभी हम वर्कआउट्स करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब हमारा जो वेट है वो कम नहीं हो रहा होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। वेट प्लेटूज आते हैं, उसकी काफी वजह होती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में दो या तीन स्पेशल चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। वेट प्लेटूज आते हैं जस्ट बिकॉज हम बहुत लंबे समय से डाइट कर रहे होते हैं। मैं अपनी बारे में आपको बताऊं तो मैंने काफ़ी समय से, जब मेरे को न्यूट्रिशंस की नॉलेज नहीं थी, तो मैं काफ़ी साल साल डेढ़ डेढ़ साल बजे तक लो कैलोरी खाना खाता था। लो कैलोरी खाना खाने का मतलब है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर रहे हो और आपकी जो बॉडी है वो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरी की है, आप 2500 कैलोरी का खाना खाते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो शुरुआत में काफी अच्छा वेट आपका कम करेगी। बट विद इन अ ईयर, 7 मंथ्स, या आप जैसा जैसे ही आपका बिगनर लेवल खत्म होता है वैसे ही आपकी जो बॉडी है वो 2500 कैलोरी की बन जाएगी। अब आपको दोबारा से अगर अपना वेट कम करना है आपको, तो आपको 2200 कैलोरी या 2000 कैलोरी पे आना रहेगा। और अगर आप यही चीज लंबे समय के लिए करते जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है फिर 2000 कैलोरी की बन जाएगी। तो आपको अब उससे भी वेट अगर आपको अपना कम करना है तो आपको दोबारा से जो है अब आपको और कम कैलोरी पे लेकर आना पड़ेगा। और अगर कैलोरी पे इतना कम आना अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हमको जो है कभी ना कभी जो है हमको, जब हमने डाइट स्टार्ट करी है, तो हमको जो है डाइट ब्रेक्स भी लेने आने चाहिए। यूजली तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर ओबीस व्यक्ति है तो वो उसको 7 महीने में एक बार 15 डेज का या फिर 30 दिनों का डाइट ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को ले। डाइट ब्रेक्स लेना भी एक साइंस है, जिस वजह से आपकी जो डाइट और आपके जो वेट के प्लेटू हैं वो खत्म होते हैं। आपका जो वेट है, आपको जैसे आपका मोटिवेशन साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वापस आ जाता है, वैसे ही आप जो है स्टार्ट कर लेते हैं फिर से अपनी डाइटिंग की प्रोसीजर, फिर से जो आपकी जर्नी है वेट लूज की, आप उसको अच्छे से कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड प्रॉब्लम है वो होती है हमारी हिडन कैलोरीज। यूजली क्या होता है कि हम लोग जो है हमारे खाने को तो कम कर लेते हैं, लेकिन उसमें कितना फैट है या फिर उसमें कितना जो है जंक फूड है या फिर वाइट फ्लोर है उसके अंदर, या प्रोसेस फूड है वो, और कितना सॉस है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जो कैलोरीज होती हैं ये काफी हिडन कैलोरीज होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इवन एक चम्मच जो सॉस का होता है वो भी 40 कैलोरीज का हो सकता है। अगर उसमें कितना शुगर कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी जो बॉडी है उसमें 4 या 5 तरीके के वेट्स होते हैं। मसल मास होता है, फैट होता है, ग्लाइकोजन होता है जो लीवर के अंदर होता है, और इसके अलावा के अंदर वाटर वेट होता है, जब भी कभी हम सोडियम खाते हैं तो उस वजह से होता है। फीमेल्स के अंदर जो उनको वेट प्लेटूज उनको नजर आते हैं या उनका वेट नहीं कम हो रहा होता है, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है उनका मेंसुरेशन साइकिल, जो उस वजह से उनकी जो बॉडी है वो वाटर को कंटेन करती है। तो इस साइंस को उनको समझना रहेगा हर बार। और जो मेल्स के साथ में जो प्रॉब्लम रहती है वो हमेशा जैसे ही उनका वाटर रिटेंशन कम होता है तो उनको लगता है उनका 1 पाउंड फैट कम हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जो है आपके साथ में कौन सा वेट आपका कम हुआ है, अगर आपने खाना कम खा के आप अपना वेट कम कर रहे हैं तो आप अपनी मसल्स के साथ में गलत कर रहे हैं, मसल मास के लिए। और प्लस आप इसके अलावा के अंदर आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको कम कर रहे हैं और ग्लाइकोजन को कम कर रहे हैं, जबकि मेन जो प्रॉब्लम है आपकी वो है फैट्स को कम करना, जो कम नहीं हुआ है। सो आपको जो है हमेशा एक बहुत अच्छे तरीके से ही अपने वेट पे ध्यान देना है और एक बहुत अच्छे तरीके से ही अपने वेट को कम करना है आपको। इसके अलावा के अंदर जो तीसरी वजह होती है आपके वेट जो आपका कम नहीं हो रहा होता है, हमारा जो मेल्स होते हैं, अगर आपका 30% से लेके 25% तक का आपका फैट लेवल होता है तो आप इजीली हर हफ्ते के अंदर 2 पाउंड जो है अपना फैट को कम कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बॉडी जो है एडजस्ट होती जाती है उस हिसाब से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट परसेंटेज को कम होना चालू हो जाता है। आप जैसे ही मेल्स के अंदर 15, इंडिया के अंदर 15 से लेके 10% अगर आप फैट पे आ जाते हैं
तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है फैट घटाने की वो कम हो जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा फैट लेवल है आप लोगों की बॉडी का, जो आपको लंबे समय तक मेंटेन करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे आप। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो बेस्ट फैट की जो होनी चाहिए वो होना चाहिए 20 से लेके 22% तक। अगर फीमेल्स होती हैं फैट लेवल के अंदर तो बहुत अच्छा लेवल है उनकी बॉडी के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप उस लेवल पे अगर आप हैं तो उसके अंदर आपको मेंटेन करने का सोचिएगा, आपको मेंटेन कैसे करना है। बिकॉज जिंदगी भर के लिए डाइट करते रहना अच्छी चीज नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है और उसको बैलेंस करके आपको चलना चाहिए ताकि आप लंबे समय के लिए उस चीज को कैरी कर पाए। जैसे कि अगर आप नए हैं डाइटिंग्स के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरी की, तो आप 2500 कैलोरी का ही खाना खाइए, मगर आप 5000 कदम जो है वॉकिंग कीजिए आप, जिससे आपकी 150 कैलोरी कम हो सके, तो उससे भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप इस तरीके से आप स्टार्टअप कीजिए, मगर कोई भी आप क्रैश डाइटिंग या योयो डाइटिंग नहीं करिए। ये सही चीज नहीं होती है आपके लंबे समय के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मैसेज कीजिए। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पर लॉग इन कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।